मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया हूँ। अरे पाँव कर ऊपर, क्या बोला मैं? अरे यार ऊपर ऊंचे कर, लैंडिंग में टूट जाएंगे पाँव। ऊपर कर पाँव। ऊपर कर लिया, ऊपर कर लिया पैर। और ऊंचे कर। भाई 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। अगर आपको कोई पैराग्लाइडिंग करने को कहे तो समझ लेना ये क्राइम पेट्रोल वाली दस्तक है, क्योंकि फैक्ट से है कि पैराग्लाइडिंग की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। एंड ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा क्योंकि उसकी एक वजह है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड ये वीडियो छोड़ के जाने की गलती मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपकी फैमिली की जान बचाएगी। क्योंकि आज मैं सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोई फैमिली मेंबर, ये कोई भी हो सकता है, आपका भाई, आपकी बहन, आपके पापा, आपकी मम्मी, कोई भी पैराग्लाइडिंग करते करते ऊपर से गिर जाए एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाए, या ऊपर से गिरकर उनकी टांगे टूट जाए या कोई दूसरी चोट लग जाए, तो आपको कैसे समझदारी से उस सिचुएशन को हैंडल करना है एंड उस पैराग्लाइडिंग पायलट को सबक कैसे सिखाना है, और हमारे देश का लॉ इस बारे में क्या कहता है। बैठ गया तो फिर वहाँ से गिर जाएंगे, छोड़ देंगे, फिर भागने आगे, ठीक है ना? बैठ गए तो गिर जाएंगे, लग जाएगा, ठीक है? स्टार्टिंग में रन करना ही है। चलो 1 2 3 भागो, दौड़ो, भाग और भाग, भाग 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 और भाग भाग। यस यस या और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस। बहुत ऊपर है भाई। कैमरा कर लंबा है यार, कभी वीडियो बनेगा। भाई। मुझे नहीं पता कैसे होता है। ठीक है, बटन खोल। कौन सी बटन है? ये आगे देख बटन। आँख से है, फ्री है। नहीं नहीं दिख रहा, नहीं दिख रही बटन। भाई मेरी बटन नहीं दिख रही। नहीं, बहुत बढ़िया भाई, लैंड कराओ। लैंड थोड़ी सा भाई मुझे लंबी राइड नहीं करनी ज्यादा। भाई लंबी राइड नहीं करेगा अपन, बस अब कैमरा कर रहा, लंबा कर, क्यों कर रहा है भाई? कैसे होगा लंबा यार? बटन खोला के वाले 2-3 बटन रख खड़े खड़े, दूसरा से बढ़। अरे मम्मी रे, अरे बाप रे, अरे अरे दादा रे, नहीं 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 चिक नहीं चिक चिक नहीं 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 नहीं, सीधा 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 सीधा, बस 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 बस। अरे नहीं भाई, अरे मादर जात, और आप पे नेक्स्ट करो, ऊपर करो पाँव। ऊपर ऊंचे कर, लैंडिंग में टूट जाएंगे पाँव। ऊपर कर पाँव। ऊपर कर लिया, ऊपर कर लिया पैर, और ऊंचे कर, और ऊंचे कर लिया। अब इससे ज्यादा ऊंचे नहीं होगा। क्या हुआ यार? कुछ नहीं हुआ भाई, लैंड करना है अब अपने को। और आँखें खोल भाई, पाँव कर ऊपर, टूट जाएंगे पाँव में। भाई पैर ऊपर कर दिए हैं भाई, पूरे पैर ऊपर है। हुए भाई, मैं बोल रहा। भाई कसम से तुम्हारी कसम, पैर ऊपर है भाई, बस मुझको लैंड करा। ऐसे करो ऊपर पाँव। ले कर दिए भाई, भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे। मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया हूँ। अरे पाँव कर ऊपर, क्या बोला मैं? अरे यार मुझको बस लैंड करा दे भाई तू। भाई तू भी टूटेगा, फिर मैं भी टूटूंगा। नीचे पाँव कर ऊपर, ऊपर कर, ऊंचे कर पाँव, ऐसे ऐसे रख पाँव। कर रहा भाई तू लैंड करा बस। लैंड ही हो जाएगा भाई। आ छोड़। आज पंचो आँखें खोल रहा भाई, मैं भी नहीं हूँ यहाँ। मुझे लैंड हो रहा है बस भाई मेरे। मैं तेरा भाई 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। भाई 500 ज्यादा ले ले लेकिन मुझे लैंड करा दे। आज मारा नेक्स्ट कर, ऊपर कर, ऊंचे कर, पाँव कर दिया। और ऊंचे कर भाई। हाथ मत पकड़ा रहा, ब्रेक हो रहा, मर जाएंगे दोनों। सीधा देख रहा भाई, मैं मर जाऊँ। चक
चक्का मेरे ऊपर कर पाओ भाई, और ऊंचे कर पाओ नीचे से, चक्का मेरे भाई। ऊपर कर पाओ। अरे भाई क्या कर रहा तू, और ऊंचे कर, चक्का मेरे भाई, अरे पाँव कर ऊपर, स्टैंड होने वाला है भाई, पाँव कर ऊपर, चक्का मेरे भाई। पाँव कर रहा ऊपर भाई, ऊंचे कर, कितने ऊंचे करूँ, नहीं होते यार। ऊपर चक पाँव आगे से, और अल्लाह की बिट्टी कर ऊपर, ऊंचे रख पाओ। अरे भाई क्या है, आदमी है क्या तू, ऊंचे कर पाओ, ऐसे रख, ऊपर रख, ऊपर रख, ऐसे ऊंचे रख, और ऊंचे कर भाई, पाँव टूटेंगे, क्या बंदा है तू, मार पाँव कर ऊपर, मार मुझे। अरे भाई बच्चड़ मत छू, लाख खुल रहे, ऊंचे कर पाँव, पाँव कर मैं ऊंचा, कांडू हूँ माता। ऊंचे कर पाँव, ऊंचे ऊंचे, बस ले नहीं, ऊंचे रख, पहुंचे वाले बस, और ऊंचे कर भाई, स्ट्रेट कर, आगे से कर भाई, प्लीज जरा मेरी बात मान, पाँव टूटे तेरे, मेरा कुछ जाएगा, ऊंचे कर पाँव भाई, ऊंचा कर, और ऊंचा ऊंचा रख, पाँव ऊंचा कर भाई, वीडियो पूरी बना रखा, मेरे को मत बोली, फिर पाँव रखा ऊपर, वीडियो माँ चुदाने जाए वीडियो। पाँव करना भाई, ऊंचा कर, ऐसा रख, ऊपर रख पाँव, पहुंच गए लेने में, पहुंच गया, बदले टेंशन, ऐसा आगे बोले, ऊंचा कर भाई, पाँव ऊंचा कर, आगे से लैंड होने वाला है, देखा मेरे को मत बोली यार, बस लैंड करा दे। ऊंचा कर भाई, पाँव और लैंड कराने वाले, ऐसा रख भाई, और ऊंचा कर थोड़ा सा, और ऊंचे। प्लीज जरा भाई, ऊंचा कर, पाँव ऐसा टूटेगा ना तो हाँ ऊंचा, आगे से स्ट्रेट करो, ऊंचा कर, ऊंचा कर पाँव, और भाई लेग स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, ऊंचा कर पाँव यार, और ऊंचा करो पाँव, ऊपर कर पाँव, ऊपर कर पाँव, पैर ऊपर कर ले, आ रहा पूरी स्माइल, लौड़ू है मैच। भाई हूँ लौड़ू माता चोद। पाँव वाला में स्ट्रेट कर भाई, पाँव टूटे तेरे, टूटे मेरा टूटेगा, कब से बोल रहा मैं, ऊपर कर पाँव, सो ये पैराग्लाइडिंग है क्या? हम दूसरों की देखा देखी पैराग्लाइडिंग कर तो लेते हैं, बट इन रियलिटी ये पैराग्लाइडिंग सेफ है भी या नहीं? सो पैराग्लाइडिंग एक एडवेंचर एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जिसमें एक इंसान आपको हवा में लेकर उड़ जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली इसका कोई पर्पस नहीं है। ना ही आप इसमें उड़ के दूसरे शहर जा सकते हो, ना ही इसमें ऑक्सीजन मास्क है, ना ही बैठने के लिए कंफर्टेबल सीट्स है। ये स्पोर्ट्स सिर्फ एडवेंचर के लिए है, सो कमजोर दिल वाले इससे दूर रहे। बट क्या पैराग्लाइडिंग सेफ है? सो मेरे ओपिनियन में बिल्कुल भी नहीं, और उसके पीछे गहरा लॉजिक है। पैराग्लाइडिंग इंडिया में सेंट्रली रेगुलेटेड नहीं है, मतलब कहीं पर इसके रूल्स हैं, कहीं पर इसके रूल्स नहीं है। कुछ स्टेट्स में इसकी लाइसेंसिंग है, बाकियों को कुछ पता नहीं। बट इससे होगा क्या फर्क पड़ता है? रेगुलेशंस नहीं है तो क्या हो जाएगा? तो इससे होगा ये कि कोई भी व्यक्ति आके पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर बन जाएगा, क्योंकि कोई यूनिफॉर्म क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। तो जिसको खुद को कुछ नहीं आता या वो परफेक्ट नहीं है, तो वो दूसरों को क्या सिखाएगा? तो यहाँ पर डाउट्स रेज होना शुरू हो जाते हैं। और चलो मान लो कि उसने सिखा भी दिया, तो जो ये पैराग्लाइडिंग पायलट बनेंगे ट्रेनिंग लेके, क्या वो इतने भरोसेमंद होंगे, इतने ट्रस्टवर्दी होंगे कि आप उनकी हथेली में अपनी जान रख सको? हाँ, आई एक्सेप्ट कि इंडिया में कई जगहों पर रेगुलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल गोवा इज अ टूरिस्ट स्पॉट, और वहां पर पैराग्लाइडिंग होती है, एंड इसके लिए वहां की गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रूल ये है कि वहां पर हर कोई पैराग्लाइडिंग पायलट नहीं बन सकता है। पैराग्लाइडिंग पायलट सिर्फ वही बनेगा जो किसी रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर आया हो, और उसके पास पैराग्लाइडर पायलट सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। फर्दर पायलट्स को लॉग बुक्स मेंटेन करनी होगी कि कब उड़ान भरी थी, क्या उस पैराग्लाइडर में कुछ मॉडिफिकेशंस कराए गए हैं, लास्ट रिपेयर उस पैराग्लाइडर में कब हुई थी, ऐसी जानकारियां उस लॉग बुक्स में होंगी। बट अनफॉर्चुनेटली इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन रियलिटी, लॉग बुक्स को मेंटेन करने के बाद भी इनकी इंस्पेक्शन नहीं होती है। सो गोवा में कुछ रेगुलेशंस हैं, लेकिन बाकी स्टेट्स या बाकी जगह जहां पर रेगुलेशंस नहीं है, उनका भगवान मालिक है। बट अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि गोवा में रेगुलेशंस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि पैराग्लाइडिंग सेफ हो जाता है। कई जगहों पर रेगुलेशंस हैं, बट इन रेगुलेशंस के बावजूद भी कई लोग ऊपर से गिरकर मर चुके हैं। अब कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि एक्सीडेंट्स तो प्लेन का भी होता है, तो क्या प्लेन में बैठना छोड़ दें? लेकिन यहाँ एक फर्क है, प्लेन में बैठना बहुत अलग चीज हो जाता है अपने आप में, क्योंकि एक तो आप बेफालतू में नहीं बैठे हो प्लेन में, आप कहीं पर जा रहे हो, आपकी कोई नीड है, आपको ट्रैवल करना है, उस जगह तक पहुंचना है, तो आप किसी साधन का उपयोग कर रहे हो। दूसरी चीज, वहां पर सिर्फ एक पैसेंजर की बात नहीं है, वहां पर बहुत सारे पैसेंजर होते हैं एक फ्लाइट में। सो सभी की सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, वहां पर प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती है, प्रॉपर स्टाफ होता है। लेकिन अगर पैराग्लाइडिंग के दौरान आप अपनी जान गंवा देते हो, तो सही बताऊं,
वो खामखा होगा, बिल्कुल बेवजह यूजलेस। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या वो इतनी सस्ती है कि आप रेडी हो उसको गंवाने के लिए, सिर्फ एडवेंचर करने के लिए? आई वॉन्ट टू से वन थिंग, मैं यहाँ पर किसी स्पोर्ट्स की बुराई करने नहीं आया। आई एम जस्ट स्टेटिंग यू द हार्डकोर फैक्ट्स व्हिच आर ट्रू एंड द फैक्ट्स व्हिच यू शुड कीप इन माइंड बिफोर यू गो फॉर पैराग्लाइडिंग नेक्स्ट टाइम। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप पैराग्लाइडिंग करने जाओ, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस एरिया में आप पैराग्लाइडिंग करने वाले हो, क्या वहां पर पैराग्लाइडिंग रेगुलेटेड है भी या नहीं। आप पैराग्लाइडिंग पायलट से उसका लाइसेंस मांग सकते हो, आप लॉग बुक्स देख सकते हो। सो इन सारी चीजों को बताने का मतलब ये था कि आप अवेयर रहो, आप जागरूक रहो, ना कि किसी स्पोर्ट्स की बुराई करना। तो बात करते हैं एक्सीडेंट्स की। अनफॉर्चुनेटली अगर कल को पैराग्लाइडिंग करते वक्त आपको कोई फैमिली मेंबर ऊपर से गिर जाए, उनकी डेथ हो जाए या उनको चोट लग जाए या आपको कुछ हो जाए, तो आपको इन पैराग्लाइडिंग एक्सपर्ट से कैसे डील करना है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, उसको उसी सीक्वेंस में करना है, कुछ भी चीजें आगे पीछे नहीं करनी है। सो सबसे पहले आपके जिस फैमिली मेंबर को चोट आई है, आपको उन्हें मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करनी है। आपको जितना जल्दी हो सकता है अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाना है, ताकि फुल फ्लेज मेडिकल ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड किया जा सके, बिकॉज अवर गोल हेयर इज कि उनकी डेथ नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, जब आप हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आपको पुलिस को कॉल करना है, उसके बाद आपको पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल करना है, राइट। वो चीज आप पहले नहीं करेंगे। सबसे पहला काम है मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना, पुलिस आती रहेगी बाद में। उसके बाद पुलिस आ जाएगी, राइट। हॉस्पिटल वाले भी अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगे, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट इश्यू कर देंगे, जो कि आपके केस में बहुत रेलेवेंट होने वाला है। एंड उसके बाद आपकी स्टेटमेंट्स होंगी, जो भी आप बताओगे उस बेसिस पे जो पैराग्लाइडिंग पायलट था और जो भी उनके साथी थे, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगी। अब आप सोच रहे होगे उनको क्यों सजा होगी, उन पे क्यों एफआईआर लॉन्च होगी? ये तो बस प्योरली एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट के लिए किसी को सजा थोड़ी मिलती है। एज पर सेक्शन 287 ऑफ इंडियन पीनल कोड, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू मशीनरी इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, जिसके लिए इस पैराग्लाइडिंग पायलट को और उसकी टीम को 6 महीने तक की कैद हो सकती है। फर्दर, एज पर सेक्शन 336 ऑफ इंडियन पीनल कोड, डूइंग एनी एक्ट टू एंडेंजर लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन इज ऑल्सो क्रिमिनल ऑफेंस, जिसके लिए उस पैराग्लाइडिंग पायलट को और उसकी टीम को अगेन 6 महीने तक की कैद हो सकती है। एंड फर्दर, एज पर सेक्शन 338 ऑफ इंडियन पीनल कोड, किसी को गहरी चोट पहुंचाना बाय डूइंग एन एक्ट which endangers life or personal safety of any person is a criminal offense, जिसके लिए उस पैराग्लाइडिंग पायलट को और उसके साथियों को मैक्सिमम 2 साल तक की कैद हो सकती है और फाइन अलग से। पैराग्लाइडिंग के एक्सीडेंट्स में इन्हीं सेक्शंस में एफआईआर लॉन्च की जाती है। इट्स माय एक्सपीरियंस। हाँ, आई एक्सेप्ट कि हादसे हर स्पोर्ट्स में होते हैं, बट इस स्पोर्ट्स के रेगुलेशंस इंडिया में नहीं है। कई जगह एफएआई को फॉलो किया जाता है, फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक इंटरनेशनल, जो कि पैराग्लाइडिंग को इंटरनेशनली रेगुलेट करते हैं। बट यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि हम इंडिया से हैं, वी आर इंडियंस, एंड ये स्पोर्ट्स इंडिया में सेंट्रली रेगुलेटेड नहीं है। एंड ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाई, ये मेरी नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू से थैंक्स टू द पर्सन हु क्रिएटेड दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो के बिना इस टॉपिक को समझाना थोड़ा मुश्किल होता। दैट्स ऑल।